कलयुग में मानव मंद हो जाएगा, सुमति का भी हो जाएगा, कम बुद्धि हो जाएगी और भाग्य भी अल्प है। बोले भाग्य अल्प कैसे है? भाग्य अल्प ऐसा है कि बोले ये जो मानव है, मानव का मुख्य उद्देश्य जो परमात्मा की प्राप्ति करना था वो तो भूल ही रहा है, इसलिए भाग्यहीन है। अपने लक्ष्य को जो भूल गया हो, लक्ष्य प्राप्ति ना कर पा रहा हो, तो उसको भाग्यहीन ही कहेंगे। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देता है, उस पर सफलता प्राप्त कर देता है, उसको भाग्यशाली कहते हैं। लेकिन मानव को भाग्यहीन इसलिए बताया गया है कि जिसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया था वो ही नहीं कर पा रहा है। अब जाने, सोनक जी अपने गुरु जी से पूछते हैं, महाराज हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर बताओ। बोले क्या? बोले इस संसार में हम आए हैं, हमारी इतनी उम्र बीत गई है, कुछ पता तो चला ही नहीं, अब इतनी और बीत जाएगी, क्या पता चलेगा? महाराज ये तो जो उम्र है, ये जो काल है, ये जो समय है, ये तो ऐसे हमारे हाथ से निकल रहा हो जैसे कोई लोभी व्यक्ति एक रेत को अपने हाथ में जकड़ ले और उसको जितना ज्यादा कसते जाए उतना ज्यादा रेत निकलती जाए और मुट्ठी कब खाली हो गई पता भी ना चले। ऐसे ही हमारी उम्र निकलती जा रही है, क्या करें? पर मैं महाराज 6 प्रश्नों का उत्तर हमें दीजिए। पहला प्रश्न, कल्याण का साधन क्या है? हमारा कल्याण कैसे होगा? बस सीधी सादी बात। दूसरा, इतने शास्त्र हैं, इतने पुराण हैं, हमें सार बता दो, हमें रस दे दो, बस हमें हजारों फलों से कोई मतलब नहीं है, सबका रस निकाल के हमें एक गिलास पे दे दो, एक बर्तन पे दे दो। तीसरा, भगवान के अवतार कितने हैं? चौथा, ये बताओ महाराज अवतार भगवान लिए क्यों? क्या जरूरत पड़ी है भगवान को अवतार लेने की? परमात्मा है, निराकार भी है, साकार भी है, हैं? और महाराज लक्ष्य इस जीवन का क्या है? हम इस धरा पर क्यों आए, हमें बता दो। बस ज्यादा चक्करों में हम नहीं पड़ते हैं। अनंत शास्त्रा बहुलाश्च विद्या अलभ समय च बहु विघ्नताच। बहुत शास्त्र है, बहुत कम समय है, क्या करें? और उसके बाद भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम्। तो जब धर्म की स्थापना भगवान कर देते हैं और भगवान तो फिर चले जाते हैं, फिर ये जो धर्म है ये कम शरणम गता, किसकी शरण में जाता है? बस इन ही 6 प्रश्नों में सारी भागवत है और हमारा जीवन का लक्ष्य भी इसी में है। इसी अनुसार कल्याण का साधन बताया गया है, इसी पे ही बहुत बड़ा विस्तार बताया गया। बोले सार क्या है? सार भगवान की भक्ति है, श्रीमद् भागवत का श्रवण है। अवतार क्यों लिए? भगवान अवतार क्यों लिए? वास्तव में सोचने विषय है। सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है, सनातन धर्म सबके पिता है, ये भी बात सत्य है। लेकिन लोग जो है कलयुग है ना, पिता पे ही प्रश्न उठाने लगते हैं और लोग जो है सत्य सनातन धर्म पे ही प्रश्न उठाते हैं। यही प्रश्न एक बार बीरबल को उठाया गया, उनके राजा अकबर ने कह दिया, बीरबल तुम्हारे धर्म में ये क्या ड्रामा है? भगवान आ गए, अवतार ले लिया, फलाना भगवान आ गया, फला भगवान आ गया, अवतार ले लिया, हमारे इसमें निराकार है, कोई उतरने की जरूरत नहीं है। बताओ 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 बताओ। बीरबल तो बड़े बुद्धिमान थे। जो बुद्धिमान होते हैं ना, गंभीरता से समझते हैं पहले समस्या को। ये नहीं है कि घर में थोड़ा सा हो गए, राग बबूले हो गए, विद्वान व्यक्ति पहले समझेगा ये झगड़ा हुआ कहां से है, ये आग चिंगारी लगी कहां से है। हाँ, बहुत सारी माताएं भी बहुत गंभीर होती है, सारे झगड़े कर रहे हैं, भाई लोग तो खूब झगड़े करते हैं, पहले देखते हैं क्या झगड़ा का मतलब क्या है, ये क्रोध हो रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, क्या कारण है, पहले इनको पानी पिला दो, ठंडे हो जाएंगे, फिर जरा पूछें कहां से ये प्रारंभ हुआ है। ऐसे बीरबल बड़े बुद्धिमान थे। बीरबल ने कहा महाराज ठीक है, इसका जो उत्तर है मैं समय पे दूंगा। हाँ तो ठीक है। इतने में शाम का उनका विचार बना, चलो गंगा पार घूमने चलते हैं। राजा का मन आया, बोले महाराज बहुत उत्तम समय है आज तो। अच्छा चले महाराज, नाव चले। बोले कौन कौन चलेगा? नहीं नहीं, कोई भाई, नदी जो है बड़ी खतरनाक है,
बस 2-4 तैराकी रख लो और आप और हम भ्रमण करें, 1-2 सेवक साथ में। ठीक है महाराज। महाराज महाराज अकबर ने कहा हाँ बोलो। बीरबल बोले महाराज आपका बेटा है, आपसे मिलना चाहता है। बेटा आया, हाँ बेटा बताओ। बेटा को गले से लगाया, ठीक है। बीरबल ने थोड़ा इशारा कर लिया, हाँ आज तो इसने बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए, ताकि अकबर का ध्यान कपड़ों पे भी चले जाए, इसने कौन से कपड़े पहने हुए। बोले हाँ ठीक है अच्छे। चले गए। अब जैसे तैयारी करने लगे, बीरबल ने एक पुतला बना दिया और जो कपड़े अकबर के बेटे ने पहने थे वही कपड़े उस पुतले को पहना दिए। अब वो उस पे कपड़ा रख करके जब वो बीरबल चढ़ा, अपने पीछे से उस पुतले को भी रखवा दिया नाव के ऊपर। नाव जैसे ही बीच नदी में गई और कपड़ा हटाया और पुतला आगे धकेल करके और नदी में गिर दिया। बोले डूब गया डूब गया। इतने में अकबर ने देखा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, और कूद गए सीधे नदी में। कूद गए तो तब तक तैराकी तो पहले से थे। बोले महाराज आप भी क्या, अरे ये क्या मजाक है, हैं? बहुत डांटा। बोले महाराज मजाक नहीं है, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। आप क्यों कूदे, आपके इतने सारे सेवक थे। बोले मेरा बेटा था। महाराज हम उसी परमात्मा के पुत्र है, जब जब संकट आता है तो हमारे भगवान भी स्वयं कूदते हैं हमारे लिए, और तुम्हारे लिए तो दूतों को भेजते हैं। अब बताओ आपका किसका है। आपके महाराज आपके आते हैं ना, बोलते दूत भेज दिया है, जो भी भेज दिया। लेकिन हमें क्या है, हमें तो स्वतः ही भगवान हमें बचाने के लिए आते हैं, इसलिए हमारे भगवान अपने हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए अवतार लेते हैं हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं लेते हैं बस। अच्छा तो अवतार कितने हैं क्या है, इसमें सूत जी ने कहा हरि के कितने अवतार है कोई बता नहीं सकता है महाराज। हरि के अवतार है मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन आया है। लक्ष्य जीवन का क्या है, लक्ष्य जीवन का सिर्फ अपने आप को पाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। धर्म किसकी शरण में जाता है, इस पे भी भगवान ने विस्तार पूर्वक से खूब वर्णन बताया है। और इन सब का जो है वर्णन करने से पहले सूत जी ने कहा अब सुनो, थोड़ा मैं अपने गुरु का ध्यान कर लूं। बोले गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। और सूत जी हाथ जोड़े और गुरु का ध्यान करने लग गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं सुरतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यम् तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अपने गुरु का सुंदर सा ध्यान किया, बताया कि देखो जो प्रव्रजंत थे यानी हमारे गुरुदेव कौन, सुखदेव। सूत जी कह रहे हैं सुखदेव जी 12 साल तक मां के ही गर्भ में रहे। हाँ 12 साल तक मां के गर्भ में क्या कोई बेटा रह सकता है, ये परमात्मा के तप का प्रभाव है। परमात्मा ने शरीर बनाया है, पंचभौतिक शरीर बनाया है, तो परमात्मा के तप से, परमात्मा की शक्ति से कोई 12 साल तक गर्भ में रह जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आप और हमारे लिए बड़ा अचंबा है, लेकिन परमात्मा के लिए कुछ नहीं है। परमात्मा चाहे 1 मिनट में, अभी आपने सुना था भगवान ने
एक सेकंड में हजारों ग्वाल वाल बना दिए, बच्चियां बना दिए, तो क्या है? 12 साल तक मां के गर्भ में। बोले अच्छा महाराज, हाँ जी। जो सुखदेव थे गोलोक में राधा की गोद में खेलते थे। बोले बेटा एक बार तुझे लोक कल्याण के लिए जाना पड़ेगा मृत्यु लोक में। बोले जो आज्ञा हो मां। सुखदेव जी जब आए मां के गर्भ में तो देखा मैं तो बाहर जाऊंगा तो माया मुझे घेर लेगी, और माया जब मुझे घेरेगी तब परमात्मा कहां से दिखेंगे? माया जब पर्दा डालेगी तो इन जीवों की तरह मेरी भी स्थिति होगी, इसलिए मैं नहीं जाता हूं संसार में। और बाहर ही नहीं आए महाराज। परमात्मा ने जब पुनः गर्भ में जा करके सांत्वना दी, बोले कोई बात नहीं सुखदेव, तुम्हें मेरी माया कुछ नहीं करेगी, जाओ सर्टिफिकेट है। बोले ठीक है महाराज। और सुखदेव जी का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ सीधे जंगल की तरफ भागे। हाँ महाराज, अरे 12 साल बाद जो मां के गर्भ से बाहर आए हो, क्या वो जंगल में नहीं भागेगा? भाग गए। व्यास जी पुत्र 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 कहने लगे। इतने में जैसे व्यास जी पीछे की तरफ भागे जंगल में, हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र कहने लगे। इतने में जंगलों में जो वृक्ष थे वो भी हाय पुत्र कह रहे हैं, और वही जवाब दे रहे हैं। इस तरह से सुखदेव जी चलते गए। वैराग्य हो गया था, कोई बंधन नहीं था, शरीर में एक वस्त्र भी नहीं था, और इस संसार में करुणा की। और इस तरह से व्यास जी की दया से भी या जो श्रीमद् भागवत का महापुराण है या लोगों के समक्ष आया। और पुनः सूत जी कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, हे मुनियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया। बहुत भीर लोक मंगलम, अपने लिए नहीं, संत अपने लिए प्रश्न नहीं करते, जगत के लिए करते हैं। आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। यही है श्रीमद् भागवत का सार, जिस